लाहौरिये हो जाएं तैयार। दो 2026 में फरवरी के माह पर महफूज बसंत मनाने का फैसला किया जा रहा है। मेले का समय जी शहर च अगर ऐसा हो जाए तो त्यौहार देखने वाला होगा, क्योंकि काफ़ी देर तो सील है। मैं भी बसंत का बड़ा शौकीन हूँ और मैं चाहता हूँ हो। अबे क्या क्या होते थे? खूब होते थे, बाकायदा तौर पर मेहमान नवाजी होती थी और खिलाना पिलाना और बहुत इंजॉय होता था। सर अगले साल फिर आप बसंत मनाएंगे? इंशाल्लाह ताला अगर किसी की जान के ऊपर, किसी के ऊपर गर्दन छुरी चला के वो बसंत जो है वो काबिल कबूल नहीं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौरिये हो जाएं तैयार, क्योंकि 2026 में फरवरी के माह पर महफूज बसंत मनाने का फ़ैसला किया जा रहा है। इस बात पर सोचा जा रहा है कि जो अंदरून शहर लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो बसंत की रौनकें थीं उनको बहाल करने के बारे में सोचा जा रहा है और इसके बारे में एक प्रॉपर एक टीम तश्कील दी जा रही है। बहुत से महकमे जो हैं उनके अफसरान को चूज़ किया गया है और जो काइट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनको भी चूज़ किया गया है कि महफूज बसंत किस तरह से मनाई जाए और आइंदा साल 2026 में फरवरी के महीने में बसंत इंशाल्लाह मनाई जाएगी। इस वक्त मैं अंदरून शहर लाहौर की सबसे ऊंची छत पर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसी वक्त में जो बसंत है उसको बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता था। बहुत मशहूर अदाकार और सियासतदान जो बसंत है उसको मनाने के लिए अंदरून शहर लाहौर का रुख करते थे और सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग बसंत मनाने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाते थे और ज़्यादातर अंदरून शहर लाहौर में ही बसंत को मनाया करते थे। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए कि यहाँ पर इस वक्त जितनी छतें आपको नज़र आ रही हैं सब की सब वीरान पड़ी हुई हैं और जब यहाँ पर बसंत मनाई जाती थी हर छत पर जो रौनक फैमिलीज़ होती थी, दोस्त होते थे, लड़के होते थे और जिसकी सबसे बड़ी और सबसे ऊंची छत होती थी, बुलंद छत होती थी, उसको कई माह पहले ही बुक कर दिया जाता था कि भाई तुम्हारी छत पर हमने बसंत मनानी है। कभी उस छत से आवाज़ आ रही होती थी कि मेरी पतंग उड़ रही है और दूसरी तरफ से एक मायूसी का आलम होता था क्योंकि उस शख्स की जो पतंग होती थी उसको काट दिया जाता था। उस वक्त में ये जो कत्ल का जो सिलसिला था कि दौड़ फिरने से जो लोग मर जाते थे वो ये ऐसा सिलसिला नहीं था। फिर कुछ एक माफिया आता है जो कि ऐसी डोरें बनाता है जिसके फिरने से ही इंसान की उसी वक्त एक तड़पती हुई मौत हो जाती है। लेकिन अब SOPs को मद्देनज़र रखते हुए जो बसंत है उसको मनाया जाएगा। एक प्रॉपर सिर्फ एक ही डोर वो उसको अप्रूव किया जाएगा कि यही डोर हर शख्स उड़ाएगा। अगर उसके अलावा कोई चीज़ SOPs को फॉलो ना करे और उस SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर वो बसंत मनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हम चलेंगे अंदरून शहर की गलियों में और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो अंदरून शहर में बसंत का जो माहौल होता था, क्या खाबे होते थे, क्या खाने होते थे, कौन कौन सी छत सबसे ऊंची होती थी और अंदरून शहर लाहौर की क्या रौनक होती थी और इसको किसकी नज़र लग गई है। चलते हैं और अंदरून शहर की गलियों में से जो कदीमी दुकानदार हैं, कदीमी लोग यहाँ के पुराने रिहायशी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आ जाए मेरे साथ और चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं लोहाड़ी गेट के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर बसंत का जो त्यौहार है वो बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता था और ये लाहौर का एक कदीमी त्यौहार है। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो बसंत है वो अंदरून शहर लाहौर में किस तरह से मनाई जाती थी और आवाम को इस बसंत का कितना इंतज़ार रहता था। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की बड़ी रहमत। अंदरून लाहौर के रिहायशी? जी जी, लोकल। सर मुझे बताएं कि बसंत में यहाँ पर क्या अरूज होता था, क्या खुशियाँ होती थी, क्या कैसी रौनक? हमारे टाइम में तो ऐसा अरूज होता था कि वो याद आता है अब, और ऐसा नज़ारा नहीं होता था। आउटसाइडर आते थे और कारोबार होता था और इन्जॉय होता था और एक बसंत का त्यौहार जो टिपिकल है ना वो मनाया जाता था। बाकायदा तौर पर मेहमान नवाजी होती थी और खिलाना पिलाना और बहुत इन्जॉय होता था और ऐसा इन्जॉय मेरे ख्याल याद ही करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये बंद होने का मकसद ये है कि हमारे टाइम के अंदर जो मसले मसाइल होते थे, डोर जब भी इंडिया से या जो भी धागा आता था वो इस्तेमाल होता था, उससे गर्दनें नहीं कटी जाती थी। जिस माँ का लाल जाता है ये उसको मालूम होता है। मैं भी बसंत का बड़ा शौकीन हूँ और मैं चाहता हूँ हो लोग आएँ, आउटसाइडर आएँ। यहाँ पाकिस्तान इस पर गौर कर रही है कि अगले साल फरवरी में इसको ये है कि वो पहले ये होता था
ये अमवात जो है ना, कत्ल कत्ल कहता हूँ मैं इसको, ये नहीं होते थे। डोरें लगती थी उसी तरह शीशा भी उसमें डोरों में लगता था, मांझा लगता था। लेकिन ज़्यादातर हादसा होते थे या गुड्डी पकड़ते हुए, या सड़क के ऊपर भागते हुए, या कोई छत से गिर जाता, या फिर वो अटैचमेंट होती थी, वो तंदी वगैरह को निज़ाम होता ही नहीं था। और इसलिए याद किया जाता है कि एक त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। अब जो ये सिलसिला आजकल चल रहा है और कुछ अर्सा पहले से निज़ाम चल रहा है, वो उसकी मुझे समझ नहीं आती। कि हमारे दौर के अंदर, मेरे बचपन में मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई कत्ल वगैरह, कोई किसी कत्ल कहता हूँ मैं इसको, कि नहीं होता था। खाबे क्या क्या होते थे? खूब होते थे, पकाए जाते, वन सवने पकवान होंदे सी, सीधी जड़ी गल है। मेहमान नवाजी होंदी सी, ਉਹਦੇ ਚ हर तरह का खाने वगैरह लाहौरी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है खान का शौक रखते हैं, हर किस्म का शौक रखते हैं, मेहमान नवाज भी गए तो हर जगह लाहौर तो लाहौर है। तो सर अगले साल फिर आप बसंत मनाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर इस तरीके से हुई जो मैं बता रहा हूँ, किसी की जान के ऊपर, किसी के ऊपर गर्दन छुरी चला के, वो बसंत जो है वो काबिल कबूल नहीं मेरे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अंदरून लुहारी गेट की सबसे कदीमी और पुरानी दुकान में मौजूद हूँ, शेख चटखारा हाउस, और इनके जो ओनर है खालिद परवेज़ साहब मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और इनसे भी जो पसंद है कि लाहौर अंदरून में कैसे मनाई जाती थी, तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं, क्योंकि ये भी अपने दौर में बसंत मनाते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बसंत कल्ला मैं ही नहीं मनाता रहा जी, तमाम सियासतदान, तमाम अदाकार, जिन्ने फनकार ने, जिन्ने लाहौरीए ने, जिन्ने बारे कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा जम्मिया नहीं, तुसी उस जगह ते खड़े हो। ਇੱਥੇ ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਪਰ ਦਿਨ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर हुन हुकूमत गौर कर रही है कि 2026 फरवरी च बसंत मनाई जाएगी बड़े महफूज तरीके ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਡੋਰ ਦਾ, ਐਸੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਰਿੰਦ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਰੌਣਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਰੌਣਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। जनाज़रीन, मेरे साथ सफदर हुसैन साहब मौजूद है और हम इनकी रिहाइश गाह पे मौजूद हैं, जो कि अंदरून की सबसे बड़ी छत है। यहाँ पर किसी दौर पर बहुत जोशो खरोश के साथ बसंत मनाई जाती थी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये उन रौनकों को मिस करते हैं या नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा छतें हैं लोगों की, और इस टाइम जितनी भी छतें हैं सारी वीरान पड़ी हुई हैं, और फरवरी के महीने में यहाँ पर क्या रौनक होती थी? बहुत ऐसी रौनक होती थी कि सुबह से लेके शाम तक ये सारी तौर तक छतें, जितनी भी छतें यहाँ भरी होती थी, दिन चढ़ा हुआ था, बड़ा मज़ा आता था बसंत मनाने का। वो इतना कोई मिस करते हम कि वो त्यौहार ऐसा है कि हम भूल नहीं सकते उस त्यौहार को। बहुत मज़ा आता था बसंत मनाने का। अभी तक जितना वो त्यौहार ऐसा है जिसको हम कभी भी सारी ज़िंदगी नहीं भूल सके। अभी तक हम बच्चों को बताते हैं कि ये छतें, उस छत पर, वो वाली छत पर ऐसा माहौल होता था कि मज़ा आ जाता था। कि खाबे क्या क्या बनते थे? अंदरून के जो लोग हैं वो तो बड़े शौकीन हैं। अंदरून आपको पता ही है, खाने के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर था। छतों के ऊपर टेंट लगे होने, टिक्का चाह रहा होना, हर चीज़ बारबेक्यू चाह रहा होना और इंजॉय कर रहा होना, डांस हो रहा होना, जैसा अंदरून में होता है पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल, वो वाला त्यौहार हम भूल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आपका सफदर भाई। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये जितनी भी यहाँ पर ऊंची भी छतें हैं, छोटी भी छतें हैं, हर छत पर 10 से 15 लोग होते थे, और जो ये बसंत का त्यौहार है उसको बहुत खुशी के साथ और जोश और जज्बे के साथ मनाते थे, और लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था कि कब बसंत आए और हम इस त्यौहार को मनाएं। छतों पर खाने चल रहे होते थे, बारबेक्यू चल रहे होते थे, और उसके बाद स्पीकर
स्पीकर्स लगे होते थे, डांस कर रहे होते थे लोग, और किसी छत से आवाज़ आ रही होती थी कि मैं हूँ तेरा बो कर देना, तेरा कर देना है, और बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती थी। और जो आसमान है वो कभी नीले गुड्डे से, कभी सब्ज़, कभी पिंक, हर तरह के रंग से जो आसमान है वो रंगीन होता था। और इंशाल्लाह 2026 में जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं वो इस बात पर गौर कर रही हैं कि महफूज जो बसंत है उसको दोबारा मनाया जाए, उसको बहाल किया जाए। और ये जो माफिया एक आया था जिसने एक कत्ल का एक खेल शुरू कर दिया था कि जी डोर फिरते साथ ही इंसान उधर तड़पता हुआ मर जाता था, और इसको भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया। और इंशाल्लाह आइंदा साल ये जो बसंत है और जो अंदरून की ये बसंत की रौनक है, ये जो छतों पे वीरानी पड़ी हुई है, ये दोबारा खुशी के साथ बहाल की जाएगी। मुझे तो इजाज़त, अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह अगली बसंत मुताहिर गिलाब को सुनो पंजाब पर अंदरून शहर से लाजमी दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।